बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू फूड सेगमेंट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए चिकन कबाब की रेसिपी। हरे मसाले के साथ बनने वाली है ये कबाब, तो थोड़े डिफरेंट होंगे टेक्सचर में भी, तो ज़रूर देखिएगा इस रेसिपी को। सबसे पहले हमें क्या करना है कि चिकन जो है, अगर आपके पास घर में चॉपर है तो आप 1.5 किलो चिकन का कीमा दरमियानी मोटाई पे घर पे निकाल लेंगे, वरना आप बाज़ार से भी बनवा के ला सकते हैं कीमा। तो यहाँ पे सबसे पहले बोनलेस मुर्गी हमने 1.5 किलो वज़न लिया था बोनलेस मुर्गी का, और उसको हमने यहाँ पे कीमा बना लिया। उसके बाद जैसे आपको कीमा एक बार अपने पास कर लिया, नेक्स्ट आपने इसके अंदर डालने हैं हरे मसाले। यहाँ पे तकरीबन कीमा फाइनलाइज हो गया। हरे मसाले में हमारे पास है धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें हैं। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे प्याज है, लहसुन और अदरक। तो सबसे पहले हमने इन सब चीज़ों को एक एक करके इस शॉपर के अंदर से कीमे के बाद पास कर लेना है। पुदीना हमने, धनिया जो है वो तकरीबन एक बंच जो है वो लिया है, उसके पत्ते पास किए। उसके अलावा हमारे पास 2 दरमियानी प्याज थी, 10 से 12 हमारे पास लहसुन की जवे थे, 2 इंच अदरक का टुकड़ा था, 8 से 10 हरी मिर्चें, और फाइनली इसके अंदर हरे मसाले में जाएगा पुदीने के पत्ते। तो तकरीबन 2 मुट्ठी भरकर हमारे पास ये पुदीने के पत्ते हैं, वो हमने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। और जब ये चॉपर में से पास कर लिया आपने, तो उसके बाद हमने इसके अंदर से एक बार दोबारा से कीमे को पास करना है। इससे फ़ायदा क्या होगा कि मैंने आपको बताया कि ये कबाब जो हैं थोड़े खुश्क टेक्सचर के होने वाले हैं, तो क्योंकि खुश्क हैं तो दूसरी बार कीमा पास करने से क्या होगा कि जुड़े रहेंगे और फ्राई करते हुए टूटेंगे नहीं। तो इस तरह से आपने दूसरी बार भी कीमे को चॉपर में से पास कर लेना है, और फिर आपने इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। नेक्स्ट इसके अंदर जो हमारे ड्राई मसाले हैं उसके अंदर हमारे पास होगा 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पर लिया है सूखा धनिया, और उसके अलावा 1 टेबल स्पून हमारे पास ज़ीरा है। इनको हमने गरम फ्राइंग पैन पे हल्की आंच में रोस्ट करना है थोड़ा सा, और हार्डली 1.5 से 2 मिनट के अंदर इसकी बड़ी प्यारी खुशबू आनी शुरू हो जाती है। जैसे ही खुशबू आएगी आपने आंच बंद कर देनी है, और इसको रफली जो है ग्राइंड कर लेना है, या आप इसको कूट लेंगे मोटा मोटा, तो इस तरह से यहाँ पे तैयार हो जाएगा। ये भी हम अपने कीमे में ठंडा करके ऐड कर देंगे। अब उससे पहले जब तक वो मसाला ठंडा हो रहा है, तो आपने क्या करना है कि अगर तो आपके हरे मसाले का पानी निकल आया है तो कीमे में से आपने इस तरह से सेपरेट कर लेना है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं निकालना, लेकिन जो एक्स्ट्रा पानी बहुत ज़्यादा होगा वो आपने निकाल देना है। अगर थोड़ा पानी है तो उसके कारण। नेक्स्ट हमने इसके अंदर डालना है यहाँ पर जो हमने मसाला किया था रोस्ट और ग्राइंड किया है वो, और साथ हमने डाला है 1 टेबल स्पून नमक, 2 टेबल स्पून हमने इसके अंदर डाली है लाल मिर्च, और उसके अलावा 2 टेबल स्पून हमने इसके अंदर कश्मीरी मिर्च कुटी हुई ऐड की है। ये सारे हमारे कुछ मसाले अंदर चले गए अंदर, और इनको अपने अच्छे से मिक्स कर लेना। जब ये प्रॉपर मिक्स हो जाएगा तो 2 टेबल स्पून आपने इसके अंदर वेजिटेबल घी या ऑयल ऐड कर देना। इससे फ़ायदा ये होगा कि मैंने आपको बताया कि खुश कबाब में तो थोड़ा ये नरम हो जाता है इस तरह से। फाइनली इसको थोड़ा सॉफ्ट साइड पे रखने के लिए, बहुत ज़्यादा ओवर खुश्क ना हो जाए, तो उसके लिए हमने इसके अंदर डालना है बेकिंग सोडा। 1 टेबल स्पून तकरीबन ले लिया, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा हमने इसके अंदर मिक्स कर लेना अच्छे से, और यहाँ पर हमारे पास ये कीमा तैयार है। अब इसको फ्राई करने का मरहला आ जाएगा, तो उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, हमने स्क्यूअर्स जो बाज़ार में मिलते हैं, स्टिक्स मिलती हैं चिकन स्टिक्स बनाने के लिए, तो वही वाले स्क्वेयर्स हमने ले लिए हैं। और ये जो कबाब हैं स्क्वेयर्स पर हम सेट करने वाले हैं। मेरे पास लंबे थे ये स्क्वेयर्स, तो मैंने इनको काट के हाफ कर लिया, क्योंकि मुझे इतने साइज़ की चाहिए जो मैं एक फ्राइंग पैन में शैलो फ्राई कर सकूँ। तो यहाँ पर जो है इस तरह से लंबे लंबे सीख कबाब नहीं बेसिकली, लेकिन इन कबाबों को आसानी से, अगर आप स्नैक के तौर पर कंज्यूम करने वाले तो आसानी से पकड़े जाते हैं अगर आप स्क्वेयर्स के ऊपर सेट करें। तो इस कन्वीनियंस के लिए हमने इन्हें स्टिक्स के ऊपर या स्क्वेयर्स के ऊपर सीख कबाब की तरह सेट करना है। यहाँ पे तकरीबन सब तैयार है, और उसके बाद जब फ्राइंग का मरला है तो हम इनको शैलो फ्राई करना है। 8 से 9 टेबल स्पून ऑयल जो है दरमियानी आंच पर गर्म कर लिया था ऑलरेडी, और मीडियम लो फ्लेम पर हम इनको फ्राई करने वाले हैं। एक टाइम पे आप 6 से 7 कबाब सिर्फ ऐड करेंगे। अगर आप ज़्यादा ऐड करेंगे तो ऑयल का टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से ये चिपकना शुरू हो जाते हैं फ्राइंग पैन से। तो उसको अवॉइड करने के लिए सिर्फ एक टाइम पे 6 कबाब फ्राई करें, और इस तरह से आपने इनको पलटते जाना है। बहुत ज़्यादा आपने इनको नहीं पकाना, 4 से 5 मिनट में बड़े बेहतरीन फ्राई हुए तैयार हो जाएंगे। चिकन के कबाब हैं, अगर आप ज़्यादा पकाएंगे तो बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाएंगे। ऑलरेडी खुश्क साइड पर हैं, तो इसलिए इनको 4 से 5 मिनट में फ्राई कर लेंगे।
यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हर तरफ से घुमा घुमा कर इनको फ्राई कर रहे हैं हम। मीडियम लो फ्लेम पे फ्राई होंगे ये, और आपने इनको स्टीम पे भी नहीं पकाना। थोड़ी उतनी देर बात कर लेते हैं मॉइस्ट कबाबों की। तो जहाँ तक मॉइस्ट कबाबों की बात है तो इंग्रेडिएंट्स उनके भी बहुत मिलते जुलते होते हैं, लेकिन उसकी कुछ खास टिप्स हैं, इसकी वजह से कबाब बहुत मॉइस्ट बनता है। ये ड्राई कबाब है, खुश्क कीमे वाले कबाब हैं, तो इसलिए इनका जो है टूटने का खदशा ज़्यादा होता है। तो उससे बचाने के लिए हमने इसके अंदर ऑयल का इस्तेमाल किया था। यहाँ पे तकरीबन बड़े प्यारे बादामी रंग में फ्राई हो गए हैं और तकरीबन तैयार। आपके पास किचन टॉवल है या टिश्यू पेपर है, उसके ऊपर एक्सेस ऑयल जो आप इस तरह से इसका ड्रेन कर लेंगे। और इनको बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन जाता है इनका, दही की चटनी पुदीने वाली हो या इमली की चटनी हो या इसके साथ केचप के साथ, बहुत मज़े के लगते हैं। स्नैक के तौर पर अगर आप इनको खाने के अंदर इस्तेमाल करने वाले हैं तो साथ नान और सलाद, इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसी लगी। कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, कोई फरमाइश करना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। दोस्तों फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।